फतेहनगर में वृद्धा की हत्या व लूट करने वाले मामले का एसपी व आईपीएस ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पर किया खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। दरअसल उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुई वृद्ध महिला चांदीबाई की गुमशुदगी के मामले को पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और फॉरेंसिक जांच के जरिए सुलझा लिया है। इस जघन्य हत्याकांड के पीछे आरोपी रमेश लोहार निकला, जिसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि प्रार्थी सुंदरलाल ने 23 फरवरी 2025 को अपनी 70 वर्षीय मासी चांदीबाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि चांदीबाई को आखिरी बार एक सिल्वर रंग की वैन में बैठते देखा गया था। पूछताछ में वैन मालिक रमेश लोहार का नाम सामने आया, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पहले से था। आईपीएस मनीष कुमार ने बताया कि बीती 9 जनवरी को अपने घर पर कार्यक्रम के दौरान रमेश ने चांदीबाई के गहनों पर नजर गड़ा ली थी। 22 फरवरी को गांव में राती जगह की झूठी बात कहकर रमेश ने चांदीबाई को वैन में बिठाया। इसके बाद रमेश ने 4 घंटे तक इधर उधर घुमाने के बाद लोहे के पाने से सिर पर वार कर हत्या की लाश को डंपिंग यार्ड ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया और हड्डियां व कपाल गोसुंडा बांध में फेंक दी। चांदीबाई के सोने चांदी के गहनों को रमेश ने गलाकर घंटाघर में एक सुनार के यहाँ बेच दिया और कुछ नए गहने ले लिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए गहने, घटना में प्रयुक्त वैन, औजार और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए। पुलिस ने वैन का जीपीएस रूट मैप, मोबाइल की लोकेशन, गूगल, यूट्यूब हिस्ट्री और डंपिंग यार्ड से मिले मानव अवशेषों का डीएनए मिलान करवाया। डीएनए रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने दृश्यम फिल्म की तरह लाश छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के तरीके अपनाए, लेकिन वैज्ञानिक और डिजिटल सबूतों के आगे उसकी साजिश नाकाम रही। फतेहनगर थाने में फरवरी माह में एक महिला चांदीबाई की एक एमपीआर दर्ज हुई थी। चांदीबाई बेसिकली ढोलक बजा के अपना जीवन यापन करती थी और अकेले रहती थी। इसी महिला का एमपीआर दर्ज होने के पश्चात जांच के दौरान यह पता लगा कि इस महिला का अपहरण किया गया और अपहरण बेसिकली एक रमेश लोहार ने लूट के इरादे से इसका अपहरण किया। अपहरण करके और लूटने के उद्देश्य से और साक्ष्यों को मिटाने के लिए और किस तरह से अपराध से बच जाए, उस दृष्टि से उसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल देख करके किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया और मिटा करके इस पूरे जघन्य हत्याकांड से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। लेकिन मनीष कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैं, मावली के अभी प्रेजेंट में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी रहे, उन्होंने पूरी तत्परता से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके किस तरह से इस पूरे मर्डर का खुलासा किया, मनीष जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 22 फरवरी 2025 को चांदीबाई नामक एक वृद्ध महिला जो कि ढोल बजाने का काम करती थी, उसको आखिरी बार देखा गया था 23 फरवरी 2025 को। जब वो वापस लौट कर अपने घर पर नहीं गई तो उनके रिलेटिव द्वारा फतेहनगर थाने में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दी गई थी। 2 माह तक पुलिस ने छानबीन करी, परंतु कुछ इसमें फैक्ट नहीं सामने आने के उपरांत मार्फत सीओ ऑफिस के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी शक के बिना पर, जब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे कि कोई सिल्वर वैन, मारुति वैन लेकर कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ चांदीबाई जा सकती है। इस कड़ी को पकड़ करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस जब हमने लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो ये निकल कर के आया कि जो सिल्वर वैन थी वो एक रमेश लोहार नाम के व्यक्ति की थी और आखिरी बार 22 फरवरी 2025 को रमेश लोहार के साथ ही चांदीबाई को देखा गया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया गया और चांदीबाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए।
उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स है उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदी बाई ढोल बजाने गई थी। और आम तौर पे चांदी बाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदी बाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदी बाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदी बाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदी बाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा करके उसने लोहे के पाने से चांदी बाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदी बाई जब अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद उसने चांदी बाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में। और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सिन था और जो भी कचरा आदि था वो उस लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। कुछ सोने के मादलिये थे चांदी बाई के, जिसको कि जो ये रमेश लोहार एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और ये काम करने के कारण इसके पास गैस गन थी। उस गैस गन से इसने उस मादलियों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसकी एक डली बना के अपने पास रखी। जो उसके कान के झुमके थे, उन झुमकों को ये घंटाघर क्षेत्र में एक सुनार को दे करके उसके बदले में कुछ नए ज्वेलरी बना के ले आया, जिसको कि इसने अपने एक रिलेटिव के घर पे रखवा दी। जो उसकी चांदी की पजेब थी, चांदी की पजेब को इसने अपने घर पे ही रख लिया। ये सारे खुलासे करने के बाद हमने इसमें साइंटिफिक जितने भी एविडेंसेस थे वो सब कलेक्ट किए थे। उस जगह पर जहाँ पे चांदी बाई को इसने जलाया था, अगले दिन आकर के जब इसने देखा कि लाश कुछ तो जल गई थी, कुछ उसके अवशेष बाकी थे, तो इसने उन सारे अवशेषों को डिसमेंटल किया। जो अर्ध जले पार्ट्स थे उनको डिसमेंटल किया और उनको ले जा करके एक जो डैम है गुसुंदा डैम, उसके अंदर डाल दिया ताकि इसको कोई भी ढूंढ ना पाए, बॉडी अच्छे से डिस्पोज हो जाए। इसका जब हमने मोबाइल का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, उससे हमको ये दिखा कि ये मोबाइल में दृश्यम जैसी मूवीज़ देखा करता था और पुलिस कैसे अपराध करने के बाद एक अपराधी को पकड़ती है मोबाइल के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस करके, ये सारी चीज़ें ये अपने मोबाइल में देखा करता था, जिसको हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड पे लिया है। इसके साथ साथ जो इसके परिवारजन हैं उन्होंने भी बताया है कि रात में जब सब लोग सो जाते थे ये सुबह 4-5 बजे तक क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी मूवीज़ देखता था। और उसी को देख करके पूछताछ में भी इसने हमें बताया था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो कोई केस नहीं बन सकता, ऐसा इसने दृश्यम मूवी में देखा था। उसी से प्रभावित होकर के इसने पूरी कोशिश करी कि लाश को जला भी दिया और उसके जो अर्धजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल करके हड्डियों को ले जा करके इसने डिस्पोज करने की कोशिश की। परंतु साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ पार्ट्स, कुछ स्कल के पार्ट्स उस जगह पर मिले थे। उनको हमने चांदी बाई के जो इंडिस्प्यूटेबल हेयर सैंपल्स थे जो कि हमको उनके बेड से मिले थे, उससे हमने डीएनए मैचिंग के लिए भेजा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जो स्कल के सैंपल्स मिले थे वो चांदी बाई के थे और उसकी हत्या रमेश लोहार ने ही की।